रिया अपने बॉयफ्रेंड आदित्य को खाना खाते हुए देखती रहती है और खुद भूख से ललचाकर बस उसे ही देखती रहती है। चाहे उसके जूतों में एक बड़ा सा छेद हो चुका हो, फिर भी वह उन्हें बदलने के लिए तैयार नहीं होती। आदित्य यह सब देखकर चुप नहीं रहता। वह चुपचाप रिया के लिए एक नई जोड़ी जूते खरीद लेता है। लेकिन जैसे ही रिया खुश होती है, आदित्य पलटकर भुगतान का QR रसीद उसके हाथ में थमा देता है। 50 रुपए, ये रहा भुगतान रिकॉर्ड। ये सुनते ही रिया गुस्से से भड़क उठती है और आदित्य को सीधे सीधे कंजूस बोल देती है। रात को रिया मौका देखकर जब आदित्य का ध्यान कहीं और होता है तो वह चुपके से उसे एक किस कर लेती है। लेकिन रिया का यह अचानक किया गया कदम आदित्य के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित होता है और इसी के बाद आदित्य लगातार कई दिनों तक गायब रहता है। रिया सोचती है कि शायद आदित्य ने खुद को घर में बंद कर लिया है, इसलिए वह बार बार दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। इसी बीच एक दिन रिया को उसके पिता महेश के गंभीर रूप से बीमार होने का फोन आता है। रिया आदित्य को बताए बिना ही रातों रात अपना सामान पैक करती है और सीधे अस्पताल के लिए निकल जाती है। रास्ते में जब उसे आदित्य याद आता है और वह उसे संदेश भेजने की कोशिश करती है, तब उसे पता चलता है कि आदित्य ने उसे पहले ही ब्लॉक कर रखा है। यह तो शुरू भी नहीं हुआ था और मेरा ब्रेकअप हो गया। असल में पिछले दिन आदित्य ने रिया को उसके कजिन रोहन के साथ लिफ्ट के अंदर काफी नजदीक देखा था। ऊपर से रिया की एक कीचेन जो कूड़ेदान में पड़ी मिली, उसने आदित्य को पूरी तरह गलत सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने तुरंत मान लिया कि रिया का दिल अब किसी और आदमी पर आ चुका है। इसके बाद आदित्य अपने बीमार शिक्षक प्रोफेसर वर्मा से मिलने जाता है, लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुलता है और रिया अंदर आ जाती है। रिया उसे देखकर भी हैरान रह जाती है, क्योंकि जिसे वह इतनी मेहनत से पाने की कोशिश कर रही थी, वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसके पिता महेश का सबसे प्रिय और अंतिम शिष्य होता है।